हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो रिनोवेशन, जो आप नया मकान ले रहे हो उसके रिनोवेशन वर्क पे या आप कोई नया फ्लैट बुक करवा रहे हो। जिस तरह से आप कोई जगह पे जाके कोई सोसाइटी में एक बंगलोज ले रहे हो या कोई फ्लैट में जाके एक फ्लैट बुक करा रहे हो, कोई अपार्टमेंट्स में जाके कोई विला बुक करवा रहे हो या पेंट हाउस बुक करवा रहे हो, या फिर आपके पुराने मकान के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष में कि वास्तु दोष के द्वारा या उसके सॉल्यूशन के लिए या उसके निवारण के लिए आप कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, या ऑलरेडी आपका बहुत पुरानी डिज़ाइन है उसको चेंज करवा रहे हो आपके पुराने मकान के अंदर। तो वास्तुजन्य वहाँ पे जो दोष है वो कैसे हमें पता चलेंगे और वो रिनोवेशन के अंदर किस तरह से हम वास्तु को ध्यान में लेंगे और किस तरह से वास्तु को ध्यान में लेके हम कोई फ्लैट, बंगलो या टेनामेंट्स बुक कराएंगे। हमारी इस सीरीज में पिछले हमने नॉर्थ ईस्ट के में बहुत सारी ऐसी आपको बातें बताई जो वास्तु के विपरीत हो तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आता है, अगर कोई कारणवश वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है तो उससे कैसे समाधान किया जाए, उसकी क्या रेमेडी की जाए, वो भी आपको बताया। अभी जो हमारी कंटिन्यूटी सीरीज़ है उसके अंदर हमने अब साउथ ईस्ट का भी 2 एपिसोड बनाए, वहाँ पे शौचालय के लिए बता दिया, किचन के बारे में भी बता दिया। आज हम वहाँ पे नया टॉपिक लेके आए, स्टेयरकेस। वैसे जनरली नॉर्थ ईस्ट के ही अंदर स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ साउथ ईस्ट में भी स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट को भी इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है जितना नॉर्थ ईस्ट को हम देते हैं, क्योंकि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो पूरी स्केल है, पूरा रेशियो है, वास्तु का पूरा विस्तार है, वो इतना सेंसिटिव है और इतना हमारे लिए इफेक्टिव है और इतना इम्पोर्टेंस है कि वहाँ हम किसी भी प्रकार का एंटी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, एंटी कलर भी नहीं रख सकते और एंटी एलिमेंट भी नहीं रख सकते। और जोन पे भी हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है, पर यहाँ पे भी हम इस जोन की बात करेंगे तो इसी पे निर्भर रहेंगे। वहाँ पे अगर हमने स्टेयरकेस रख दी तो क्या होगा? तो वास्तु, वैदिक वास्तु के हिसाब से ईशान कोण के अंदर वास्तु पुरुष का मस्तक है, उसी तरह अग्नि कोण के अंदर दक्षिण पूर्व कॉर्नर में वहाँ पे उनकी जंघा आती है, यानी अपना घुटने का भाग आ रहा है। अगर वास्तु के अंदर घुटने के भाग में अगर आपने उधर स्टेयरकेस रख दी तो क्या प्रॉब्लम्स आ गई वो आप खुद मेरे क्या आप खुद भली भांति जानते हो। अगर आपके घर के अंदर किसी सदस्य को घुटने की समस्या है, या किसी को कोर्ट कचहरी की मैटर है, या किसी को कहते हैं कर्जे में डूबा हुआ है, या किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पथरी का दर्द है, किसी को गैस की प्रॉब्लम्स है, किसी को कभी पेट में या कमर में दर्द रहता है, किसी की विजन की प्रॉब्लम्स है, अगर ये कोई भी प्रकार की मेडिकल इफेक्ट आपके घर के किसी के भी सदस्य में है तो आप बेफिक्र चिंतित मत हो जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, साथ साथ हमारी इस वास्तु पे भी थोड़ा देख लीजिए। अभी वहाँ पे शौचालय होना भी ये सब कारण का एक कारणभूत है, और वहाँ पे आज मैं आपको जो स्टेयरकेस बता रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो पूरी मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये 2 स्टेयरकेस मैंने बना रखी है। ये आपकी फैक्ट्री की भी हो सकती है, आपके हॉस्पिटल की भी हो सकती है, आपके मल्टीप्लेक्स कोई शोरूम है उसका भी हो सकता है, आपकी कोई भी जगह या आपके घर पे रेंटेड हो या कॉमर्शलाइज हो या खुद का हो या ओनरशिप हो, अगर इस तरह से कोई भी प्रकार की स्टेयरकेस आ रही है तो आप समझ लेना ये आपके लिए स्टेयरकेस, तो आप समझ लेना ये आपके लिए बहुत ही घातक होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट आना पूर्व दिशा में अगर कंस्ट्रक्शन का वजन आता है तो हमारी कनेक्टिविटी कट हो जाती है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, हमारे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हेल्थ संबंधित हो, कुछ ना कुछ बीमारियों के हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, यानी छोटी मोटी हमें नसों की प्रॉब्लम्स आती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स आती है, साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी महसूस होता है कि हमारी बीपी शुगर में भी कोई प्रॉब्लम्स है। उसी तरह हम बात करेंगे फैमिली की, तो फैमिली में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर स्टेयरकेस आ गई और पूर्व दिशा और अग्नि दिशा के बीच में, तो छोटी छोटी बातों में बहुत मंथन होगा, घर में झगड़े रहेंगे, आप कोई सी डिसीजन नहीं ले पाओगे, कोई भी बात में ऐसे उलझ जाओगे कि आपकी जो हेतु है इस बात का क्या निवारण आना चाहिए, तो निवारण साइड पे रह जाएगा और घर में झगड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको घुटन की समस्या आएगी, क्योंकि घुटन की समस्या आने का एक सिंपली रीजन है, ये वास्तु पुरुष का हेड है, ये उसके हाथ है, ये उसके पाँव है, ये ऐसा कुछ ड्रॉ करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा वेट आ रहा है,
तो यहाँ उनकी घुटन की समस्या आएगी, कोहनी की समस्या आएगी, घर में किसी को छोटी उम्र में पाँव से रिलेटेड दर्द रहेंगे और घुटनों की समस्या आएगी, वो अच्छी तरह बैठ नहीं सकेगा, अच्छी तरह उठ नहीं सकेगा। तो यहाँ पे आज मैं मेडिकल को ही इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही मेडिकल इफेक्ट, बहुत ही मेडिकल इश्यू डेवलप करती है यहाँ पे वेट होना। और साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो आप पे कर्जा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वजन आ गया, या साउथ में भी वजन आ गया, या साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी वजन आ गया, साउथ ईस्ट कॉर्नर में वजन आ गया, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, ईस्ट में आ गया, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ गया, तो यहाँ पे कर्जे तले आप आ जाओगे। आप में कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहेगा, आपके घर में पैसा टिकेगा ही नहीं, और आप कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम में लेके बैंक लोन ले लोगे तो उसके ब्याज और हफ्ते नहीं भर पाओगे, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्फिडेंस लूज करेगा, पावर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, आपका आत्मविश्वास क्षीण हो जाएगा, और आप आगे बढ़ने के तो बारे में क्या सही से जीना भी भूल जाओगे, क्योंकि इतनी टेंशन आ जाएगी। साथ साथ यहाँ पे आपके फेम में भी प्रॉब्लम्स आती है, और यहाँ पे आपका नाम बिगड़ेगा। जो आप अपने एक हुद्दे पे होते हो, इस हुद्दे पे ऐसी कोई घटना बनती है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई अच्छे बिजनेसमैन हो या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो वहाँ पे आपके नेम फेम में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ रहा है, लोगों के आपसे जो लोगों से जस लेना है, उनसे यश लेना है, वो यश की भी यहाँ पे खामी आ जाएगी। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करेंगे, तुरंत आपको ये दो स्टेयरकेस अगर वहाँ पे है, दो में से एक है, तो आपकी बदनामी होना चालू हो जाएगी। आपके फैमिली मेंबर में से कुछ ऐसा कांड होगा जिससे हमें समाज में नीचे दिखने का चांसेस आएंगे। तो ये जो है, ये दिशा इसलिए यहाँ पे वेट नहीं रखनी चाहिए। वेट रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये दो जगह वेट कर दो। तो बात की बात है वो मैं आपको समझाऊंगा कि उसको भी कैसे करना है वेट। अगर इस तरह से आपने स्टेयरकेस का वेट ले दिया तो ये 100% वास्तु संबंधित है। पति पत्नी के रिलेशन में डिस्टर्बेंस, हेल्थ डिस्टर्बेंस, पैसों में, मनी फाइनेंस में, संसार में उठने बैठने में, नाम की बदनामी, कहीं पे भी कोर्ट मैटर आ जाएगा, विजन प्रॉब्लम्स आएगी, घुटने का दर्द आएगा, बिजनेस नहीं रहेगा हमारे पास, जॉब में प्रमोशन नहीं होगी, हमारे पे कर्जा चढ़ जाएगा, कर्जे की ईएमआई नहीं भर पाएंगे, हमारे जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स पूरे फेल हो जाएंगे। यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नया फ्लैट बुक करवा रहे हैं तो नया कोई बेंगलोर रह रहे हैं, टेनामेंट रह रहे, तो इस दो दिशा में दादर हो, स्टेयरकेस हो, तो उसको कैंसिल करना। अगर नहीं कैंसिल कर पा रहे और सब अच्छा है तो इसकी रेमेडी करवा लेना। अगर आप कुछ अपना नया मकान रिनोवेट कर रहे हो तो आपके वहाँ पे दादर स्टेयरकेस यहाँ पे है, तो यहाँ से आप तोड़ के यहाँ पे बनाओगे तो भी गलत। या फिर आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ से मैं, यहाँ पे ऑलरेडी वास्तु के परफेक्ट डायरेक्शन में है, पर आप सोचोगे कि यहाँ से मैं स्टेयरकेस हटा लेता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी ओपन स्पेस मिलेगी, ये स्पेस मेरे काम की नहीं है तो मैं यहाँ पे बना दूँ। अक्सर वास्तु के अंदर लोग यही गलतियां करते हैं। उनको ऐसा भ्रम होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, क्योंकि उनको वास्तु का नॉलेज नहीं है, वो वास्तु को कुछ समझते ही नहीं है। वो खाली स्पेस देखते हैं कि ये स्पेस मेरे यूज में आ जाएगी और यहाँ पे मैं ये बना लूँ। पर ये कब होगा? जब आप अच्छी तरह जीवन जियोगे, तो आपकी काया निरोगी होगी तो ये स्पेस की एंजॉय कर पाओगे। अगर आपकी काया ही रोगी होगी तो ये स्पेस आपके लिए शाप बन जाएगा, और यहाँ पे आपने अगर वेट कर दिया तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगी। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम एक एपिसोड में नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको ये टुकड़े टुकड़े बना के एपिसोड इसलिए दिखा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाइए, आप खबरदार हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए। अगर ऐसा वास्तु आप खरीदने जा रहे हो, ऐसा रिनोवेशन आप करवा रहे हो, तो ये हम रोज देखते आए हैं, आप इसके लिए सजाग हो जाइए। ये एक ऐसा साइलेंट क्लियर है कि आपको 1-2 साल में नहीं पता चलेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, पर ये बनने के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।